ये सब भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है। कोई नहीं रूठा हुआ है, एनडीए इंटैक्ट है और सब एक परिवार की तरह है। अब परिवार के सदस्य में थोड़ी बहुत बातें होती है, आपस में बैठ के सब सुलझा लिया गया है और आप देखेंगे कल या परसों इसकी विधिवत घोषणा हो जाएगी। देखिए, जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होता है तो किन्हीं की बातों को विश्वास नहीं कीजिए। और इस तरह का सूत्र जो आप लोग चलाते हैं, कहाँ से लेते हैं इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो घोषणाएं होंगी उसी को सत्य माना जाए और वो घोषणा 24 घंटे के अंदर हो सकती है। ये प्रवीण तोगड़िया जी का बयान है। अब मैंने नहीं सुना। हम नहीं समझते हैं कि प्रवीण तोगड़िया जी जिस पद पर हैं इस तरह की बातें आधिकारिक घोषणा होने से पहले कहेंगे। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ। हम पार्टी का स्वाभाविक मांग है गया, और गया हमारा कार्य क्षेत्र रहा है। हमारी पार्टी की शुरुआत इसी क्षेत्र से हुई है, तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट हमको मिले और हम का कोई न कोई व्यक्ति कार्यकर्ता जो भी हैं, नेता हैं, यहाँ से चुनाव लड़ें। तो ये स्वाभाविक मांग है, लेकिन हम लोग अभी जब तक आधिकारिक घोषणा न हो तब तक हम लोग इंतज़ार करते हैं। लेकिन हमारी तैयारी तो चल रही है, पहले से भी चल रही है और हम लोग लगातार यहाँ काम करते रहते हैं। यहाँ ही नहीं, हम लोग ने जब शुरुआत की थी साल 1.5 साल पहले, बहुत सारे लोकसभा में हमने काम किया था, तो गया भी उसका एक पार्ट है। और हम लोग चाहेंगे, और हम क्या, हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं गया हम लड़े। देखिए, कैबिनेट का विस्तार जहाँ तक बात है तो आप लोग समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है और उनकी मर्जी के हिसाब से कैबिनेट का विस्तार होगा। कौन मंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, कौन विभाग किसको मिलेगा, इससे बेहतर होगा आप लोगों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए। हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो आकलन ही करेंगे, आप लोग भी कुछ बोल रहे हैं तो आकलन ही कर रहे हैं। तो इस विवाद में मत जाइए, ये आप निश्चिंत रहिए कि समय आने पर सब हो जाएगा और सरकार अच्छी तरह चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिंता होगी, परेशानी होगी, वो भी समझ रहे होंगे हमको कब करना नहीं करना। अपने समय अनुसार अपने सूटेबिलिटी को देख करके वो निश्चित तौर पर विस्तार करेंगे, और करे ना करे उनकी मर्जी पर है। अब बाकी हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग जितने मंत्री हैं अपना काम कर रहे हैं। आगे अगर विस्तार होगा, नए मंत्री आएंगे तो निश्चित तौर पर उनको भी जो दायित्व मिलेगा वो अपना काम करेंगे। देखिए, उन लोग भ्रम फैला रहे हैं, मेरा मानना है। और रमज़ान के दिन पहले या 2 दिन पहले वाली बात नहीं है। सरकार का कमिटमेंट था और सरकार ने वो कमिटमेंट पूरा किया। और जहाँ से सीए की बात है तो किसी की नागरिकता ख़त्म करना, किसी की नागरिकता लेने की बात नहीं है। तो है कि जो हमारे अल्पसंख्यक जो दूसरे देश में जो हमारे हिंदू भाई हैं और भी सिख फारसी जो भी हैं, वो उन लोगों की यहाँ पर जो आकर के वहाँ दयनीय स्थिति है, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है और किसी तरह से वहाँ से भाग के यहाँ विस्थापित हो गए हैं, कहीं कैंप में रहते हैं। ऐसे लोगों को दर्जा देने की बात, यहाँ के सिटीजन बनाने की बात है, तो इसमें कहीं पर किसी के लेने की, सिटीजनशिप लेने की बात नहीं है, किसी के साथ अन्याय करने की बात नहीं है। तो इस तरह के भ्रम ना फैलाएं। और हम समझते हैं कि जो भी ये इस तरह कानून है, वो कानून उन गरीबों के लिए, उन असहायों के लिए, उन निरीह के लिए जो यहाँ से कभी छोड़ के चले गए थे और आज़ादी में जो विभाजन का जो दंश उन्होंने झेला, उससे सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोग वहाँ पर दोयम दर्जे के भारत में भी आकर के रह रहे हैं, कैंपों में रहने, उनको नागरिकता दे करके यहाँ का नागरिक बना के उनको इज्जत से जीने के लिए उस लायक बनाया जाए। अब देखिए, कांग्रेस अभी सत्ता में है नहीं, अब कौन सी योजना चलाएगी वो, मुझे तो नहीं लगता है। नारियों का सम्मान अगर करना होता तो इतने साल महिला आरक्षण बिल को क्यों लंबित रखा गया। हाँ ठीक है, उनको अधिकार है, वो भी जो मैनिफेस्टो में वो बात करेंगे, लेकिन 40 साल उन्होंने राज किया, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, बहुत सारा वादा उन्होंने जनता से किया, देश की जनता से कितना वो पूरा किए हैं। नारी का सम्मान की बात मैं कह रहा हूँ ना, कि महिला आरक्षण बिल इतने दिनों से लंबित था, उसको तो पूरा नहीं कर पाया, उसका विरोध किए, उसको आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका आरक्षण दिया है। 29 में 26 के बाद वो लागू हो जाएगा। 29 में लोकसभा में देखेंगे, चाहे विधानसभा में आप देखेंगे, आपके आरक्षण उन लोगों को मिलेगा। तो हम समझते हैं कि नारी का सम्मान एनडीए की सरकार कर रही है। वो क्या बोल रहे हैं, अब अभी जब देख रहे हैं कि उनके ज़मीन खिसक गया है, उन सत्ता से बहुत दूर जा रहे हैं, जितनी सीट उनको पिछली बार आई थी हमको लगता है उससे कम सीट आने वाली है, तो कुछ न कुछ शगुफा छोड़ रहे हैं। छोड़ने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनडीए की सरकार अपना कमिटमेंट पूरी करती है, चाहे 370 हो, चाहे किसी तरह की बात हो, जो भी है सब चीज़ पूरा हुआ है। आने वाला समय में और भी जो कमिटमेंट है हम लोग पूरा करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। उनके अगुवाई में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश को हम लोग आगे ले जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।